हाँ तो बच्चों, तो हमने क्या क्या देख रहे थे, हम डुअल नेचर ऑफ लाइट मैक्स प्लैंक देख रहे थे। तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो डुअल नेचर में हमने यहाँ लिख दिया है वेव नेचर और दूसरा होता है हमारा बच्चों पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर का मतलब क्या होता है, लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और हमने बताया थोड़ी देर पहले ही कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है तो वेव के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे आपका लैम्डा होता है, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट। और इसके बीच में रिलेशन भी हमने बनाया था, एक C इक्वल टू न्यू लैम्डा या न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करे कैसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल। लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट और बंडल कॉल्ड फोटोन। और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटम बोलते हैं। मतलब लाइट जो होती है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटम बोलते हैं। एंड ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम के अंदर एनर्जी भरी होती है E इक्वल टू एच न्यू, जो किसके बराबर होगा बच्चों, E इक्वल टू एच न्यू के प्लेस पर हम C अपॉन लैम्डा, ये इस टाइप से हमने फॉर्मूला यहाँ बन गया और एक फॉर्मूला हमारा यहाँ बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से जानना है, राइट। तो जनरली क्या होगा कि जो लाइट का वेव नेचर होता है, इट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन जो आपने 10th केमिस्ट्री में, 10th फिजिक्स में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन। ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब के सब क्या करते हैं, लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, बेस्ट एक्सप्लेन बाई रिफ्लेक्शन, जो हमें नहीं पढ़ना, फिजिक्स में पढ़ना है हमें, राइट। 11th की फिजिक्स में ही पढ़ना है, ये हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, ये सब के सब क्या करते हैं, हमारे वेव के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। वेव ही इनको एक्सप्लेन करती है, वेव, लाइट की वेव नेचर इनके अंदर ही होती है, ये मानिए आप। लेकिन इस पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कौन करता है, बेस्ट एक्सप्लेन बाई फोटो, वेरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या आपका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों फटाफट से इसको कॉपी करिए, फेयर कॉपी पे बहुत अच्छे से नोट करना है, फिर मैं इसके आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। चलें, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक पॉइंट को, एक एक बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आगे इसके आगे चलना है। अगर बीच में इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके दोबारा देखेंगे, तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मेरे पास कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, जिससे आपके डाउट को बिल्कुल उसी टाइम पर, उसी वक्त आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक बच्चों।
नोट करो, आपको नोट करने का, फेयर कॉपी पे नोट करने का प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से बिल्कुल लाइव क्लासेस जैसे ही आपकी ये हमने फॉर्मेट किया है, जिससे आपको, क्योंकि लाइव क्लासेस में नेटवर्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों, ठीक है। लाइव क्लासेस जैसा ही ऑनलाइन क्लास है ये, तो आपको पूरा प्रॉपर टाइम नोट करने का, जैसे हमें लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। फिर भी आप थोड़ा टाइम स्पीड कम है नोट करने की, तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट करके फिर आगे कंटिन्यू करना। ये नहीं कि आपको अगर मैंने बोल दिया है तो आपने फिर नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करिए, वहाँ नोट करके फिर आगे कंटिन्यू करिए, छूटेगा कुछ नहीं है आपका। इस ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है, ठीक बच्चों। आई होप नोट हो गया होगा। नोट नहीं हुआ है तो फिर भी आप उसको वीडियो पॉज करके उसे अच्छे से नोट करके फिर आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए भाई, वेव नेचर तो हमें पढ़ना है नहीं, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमारे सिलेबस में है। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेईई मेंस एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो हम संडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, राइट। इसके क्वेश्चंस जो हमें नीट में, आईआईटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारे 3 डेज की क्लास चलेंगी, ये हमारी केवल स्कूल लेवल की क्लास चलेगी, और संडे की जो क्लास चलेगी वो हमारी केवल और केवल कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास चलेगी, ठीक है। तो जो हमारे कंपटीशन के लिए इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो संडे की क्लास को भी, वो तो सभी बच्चे ज्वाइन करिए, इसको तो फ़ायदा ही होने वाला है सभी का, ठीक बच्चों। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, फोटो का मतलब लाइट, जो सन से जो लाइट आ रही होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, समझना इस बात का, इस लैंग्वेज का मतलब समझना। इसमें लाइट के कारण जो लाइट फोटोन की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि मैंने क्या बोला, लाइट किसकी फॉर्म में आती है, दोनों फॉर्म में आती है, वेव और पार्टिकल। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो केवल लाइट के क्योंकि लाइट में दोनों ही नेचर है, तो लाइट का जो फोटोन नेचर है उसके कारण क्या होती है, करंट बनती है। जैसे हमारी सोलर लाइट होती है, सभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होती है। स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उस पर सोलर लाइट लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है, तो रात को क्या होता है, वो लाइट जलती है। तो दिन में वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके करंट को स्टोर कर लेता है बैटरी में, और रात को उसे यूज कर लेता है, खत्म बात। तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा, बाय द फोटोन ऑफ लाइट, by the photon of light, the formation or production of electric current is called photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बात बहुत ध्यान सुनना है, दिमाग खोल के सुनना है, और कॉपी, फेयर कॉपी को और पेन को आप थोड़ी देर रोक लेंगे, पहले आप इस बात को समझेंगे, तब आप, जब मैं नोट करने के लिए कहूँ तभी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी आपको समझना है पहले, तो आप इसको समझिए पहले, इसके बाद में नोट करने के लिए प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ मैं सबको। तो जनरली क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि भाई यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेट होती है, ये सीजियम से बनी प्लेट होती है। किसकी बनी होती है, सीजियम की बनी प्लेट है। सीजियम क्या होता है, एक मेटल है, सीजियम की बनी प्लेट होती है। और सीजियम में क्या होते हैं हमारे, भाई मेटल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सरफेस पर पड़े होते हैं। मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन जो पड़े होते हैं उसकी सरफेस पर पड़े होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इस प्लेट पर। अब जैसे क्या करते हैं हम, सनलाइट से, जो सन है हमारा, ये सन है, सन से हमारी लाइट आ रही है किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की फॉर्म में क्या आ रही है, ये लाइट आ रही है इसके ऊपर। तो जैसे ही फोटोन, ये हमारा क्या बोल दिया, फोटोन,
और एक फोटोन के पास में कितनी एनर्जी होती है बच्चों, E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी होती है। तो इस फोटोन के अंदर क्या भरी है, एनर्जी भरी हुई है E इक्वल टू एच न्यू। तो जैसे ही ये एनर्जी, ये फोटोन इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्ट्राइक हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही फोटोन क्या कर दिया इसमें, एज द फोटोन स्ट्राइक टू द मेटल प्लेट, the electron become ejected, called photoelectron। क्या बोल देंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और यही इलेक्ट्रॉन जो निकला है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इसमें स्टोर कर लेंगे, स्टोर इन बैटरी, उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बैटरी में स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ करंट, लाइट की फॉर्म में। तो जनरली क्या होगा, ये पूरा पूरा फिनोमिनॉन जो कहलाएगा हमारा, यही कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी ख़त्म नहीं हुआ बात इसकी, लेकिन एक जनरल आइडिया हुआ है यहाँ पर। ये हमारा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि किसी मेटल प्लेट में जब फोटोन ऑफ लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज स्टोर्ड इन बैटरी इन फॉर्म ऑफ करंट। और वो करंट को हम डिफरेंट पर्पज से यूज कर लेते हैं। ज़रा इसको अच्छे से प्रॉपरली नोट करिए। एक एक पॉइंट को नोट करते रहना है और एक एक पॉइंट का मतलब समझना है बच्चों, तभी आपको चैप्टर ही क्लियर होगा। अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। बहुत आराम से कहीं आपका दिक्कत है, कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके उस सेगमेंट को दोबारा देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें गारंटेड समझ में आएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक को। बुक में जितने भी हमारे रेफरेंस बुक है उसमें बड़ा टिपिकल लेवल से इनको चीज़ों को दे रखा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मुझे अभी के अभी कॉल करिए। जिस पॉइंट पर आप अटक रहे हैं, जिस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसी पॉइंट पर रोक के आपको फ़ोन करना कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको तभी, क्योंकि जब ये लेक्चर चल रहा होता है तब मैं व्हाट्सअप और फ़ोन मेरे पास ही होता है, मैं उसी के पास बैठा होता हूँ। एक सेक्शन में मेरा वीडियो चल रहा होता है और एक सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप चला होता है और एक पर रखा होता है फ़ोन। बच्चों के बीच बीच में कॉल आते रहते तो मैं उसको अटेंड करते रहता हूँ। उसी टाइम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक बच्चे, ये नहीं कि आपको वीडियो मैंने अपलोड कर दिया मेरे ऐप पर तो आपको काम ख़त्म हो गया। नहीं, पूरा आपको मैं बीच में कॉल करके आपको सारी प्रॉब्लम को पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ पर हो, क्या पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो आप बिल्कुल मन बना लीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। अब हमें सिलेबस को बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा ये पता नहीं है हमें। तो उसी स्ट्रेटजी से टाइम को मैनेज करके हमें केमिस्ट्री टॉपिक को बहुत अच्छा करना है इस टाइम पीरियड में। ठीक बच्चों, तो फटाफट से शायद नोट हो गया होगा। किसी का नोट नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम देखो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर छोटा सा डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं इसके अंदर होने वाली प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हो रहा है। ये देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्लेट बनाया, एक प्लेट बना हुआ है, ठीक है। इसमें फोटोन ऑफ लाइट इसके अंदर स्ट्राइक हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ
राइट। अब इस फोटोन के पास में क्या है, एनर्जी है E=h², ठीक है ना। एक फोटोन के अंदर जो फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, ये फोटोन स्ट्राइक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन इजेक्ट ऐसे नहीं होगा। अब बात समझना ध्यान से भाई, जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक होने वाला होता है तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 पार्ट में बट जाती है। क्या बढ़ जाती है, 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो ये फोटोन की जो एनर्जी होती है, पहला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, W का मतलब क्या होगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब ये काइनेटिक है, ये जो एनर्जी है फोटोन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 सेगमेंट में बढ़ जाएगी। इसकी आधी एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, और ये वर्क फंक्शन का मतलब होता है इट इज़ द एनर्जी, समझना बात को बच्चों, इट इज़ द एनर्जी दैट इज जस्ट that is required to just eject the electron from their surface। मतलब ये जो वर्क, इस फोटोन का जो आधा एनर्जी जिसे बोल दिया हमने वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन से हल्का सा जस्ट इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसे इजेक्ट करके बाहर नहीं निकाला है, अपनी सरफेस। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, गिल्ली डंडा का नाम सुना होगा कि एक गिल्ली होती है और एक डंडा होता है। तो क्या काम करते हैं कि उस गिल्ली पर हम हल्की सी चोट मारते तो हल्का सा ऊपर उठ जाता है, वो उछल जाता है वो गिल्ली, और फिर हम क्या करते हैं, अचानक से बहुत हाई स्पीड से उसको स्ट्राइक करते हैं जिससे कि गिल्ली बहुत दूर चली जाती है। तो उस गिल्ली का हल्का सा ऊपर उछल जाना, ऐसे ही हमारी गिल्ली मानिए आप लोग, हल्का सा इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से ऊपर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि उस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी सरफेस से ऊपर इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन W=h²0। ये इस एनर्जी का पार्ट है जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और μ0 का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे μ0 बोलते हैं, मतलब द फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे जाने पर कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है। मतलब वो मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसको आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी और लिख लीजिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे जाने पर कोई इजेक्शन नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है जिस पर जस्ट इजेक्ट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इस एनर्जी का ये आधा पार्ट जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, वो वर्क फंक्शन की मतलब वो मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को बस हल्का सा अपने सरफेस पर उभारने के लिए एनर्जी होती है। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है एनर्जी का, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, 12mv²। तो क्या करता है, इट प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये एनर्जी जो हल्का सा ऊपर उभरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रैपिडली बाहर निकल जाएगा। बात क्या करें, तो इस सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो वर्क फंक्शन, और उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इट प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक हुआ निकल गया सीधा, नहीं, फोटोन जैसे स्ट्राइक होगा तो उस फोटोन की कुछ एनर्जी, जिसे वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हल्का सा उसे इजेक्ट करने के लिए यूज हो जाएगा। और जैसे ही इजेक्ट हुआ हल्का सा तो उसका फोटोन की जो बची हुई एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो अब क्या कर दिया हमने यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर एक हमारा न्यूमेरिकल भी बन जाएगा और हमारा डेरिवेशन बन जाएगा। तो ये फोटोन से आने वाली जो एनर्जी है वो किससे बनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फोटोन की जो एनर्जी है वो किसकी बनी है, आधी एनर्जी वर्क फंक्शन, आधी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ दिया। ई का मतलब क्या है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इस एच न्यू को इधर ले गया तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, या हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच, इसमें दोनों में कॉमन है, न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कंप्लीट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो फोटोन ऑफ लाइट को जैसे ये स्ट्राइक होता है किसी मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पर, तो उसकी एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। वर्क फंक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो एच न्यू नॉट के बराबर होता है। न्यू नॉट का मतलब वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसके नीचे कोई इजेक्शन नहीं होता है, उसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, एच न्यू नॉट। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे स्कूल लेवल और एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नीट, IIT, JEE और मेंस, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। अच्छे से नोट करना, बहुत साफ राइटिंग में लिखना है, ठीक है, और समझ समझ के लिखना है। अगर दिक्कत आएगी तो मुझे कॉल करिए अभी थोड़ी देर में। बच्चों हो गया, फटाफट से नोट करते रहिए इसको और साथ साथ में समझते भी रहना। अब ज़रा इसमें हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, जो हमने इतने सारे फॉर्मूले बनाए, और फॉर्मूले आपको जितना भी मैंने बनाया वो सबको समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वर्क फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, राइट। तो इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हुआ है, इससे इजी लैंग्वेज नहीं बता सकता कोई भी, इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता सकता, ठीक है। आप बुक उठा के देखेंगे तो ये बुक में बड़े उल्टे सीधे तरीके से लिखा हुआ है, जो बिल्कुल कंफर्म गारंटेड आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो आपको बताना चाहिए वो बताया ही नहीं है, कुछ बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधे लिखी हुई है, लेकिन उसका मीनिंग यही है, उसका मीनिंग ये निकल के यही आता है जो मैंने आपके सिंपल लैंग्वेज आपके सामने डिलीवर किया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है बच्चों, तो अपने दोस्तों को, अपने स्कूल्स के बच्चों को, अपने स्कूल से कलीग्स को, सबको बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे इस बैच पर अपने में, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है बच्चों। गारंटेड आपको समझ में आ रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलिए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको
मेरा नंबर दे दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चों, अगर व्हाट्सअप नंबर में दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9718710060। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर आपको इसमें बीच में कोई डाउट आ रहा है। हालांकि सबके पास मेरा नंबर होगा, लेकिन अगर कोई नया बच्चा जुड़ता है, उसको नंबर नहीं पता, तो आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक बच्चों, नोट हो गया। आई होप आपका सबको नोट हो गया होगा। जिसकी स्पीड बहुत कम है वो वीडियो को पॉज करेंगे, उसको नोट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट। चलिए अब मैं आपको इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करना पहले एक बार। तो जो मैंने होमवर्क दिया वो होमवर्क भी कंप्लीट करना है और मेरे व्हाट्सएप पर सॉल्व करके आप उसे भेजेंगे, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन बच्चा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प has a wavelength has a wavelength 580 नैनोमीटर। तो बच्चों इसको वेवलेंथ की यूनिट है नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, राइट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द frequency and wave number of yellow light, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो क्या काम करना है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें वेवलेंथ दे रखा है, तो हमें सॉल्यूशन जब करेंगे, मैं इसको दो पार्ट में से कर लेता हूँ। तो वेवलेंथ दे रखा है 580 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में दे रखा है, तो पहले मुझे क्या करना है, 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 के बराबर और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। लिख लीजिए आप, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद में क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 और 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के बराबर होगा। तो ये सब इसको डाटा आपको याद रखना है। तो पहले मीटर मैंने क्या कर लिया। इसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट, भाई येलो लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट हो चाहे रेड लाइट हो, स्पीड ऑफ लाइट तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने रिलेशन था C = न्यू लैम्डा, तो न्यू = C/λ हो जाएगा। C कितना है, 3 × 10⁸ लैम्डा का वैल्यू 580 इंटू 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/580 इंटू 10⁸ ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3/580 इंटू 10⁻17। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर दे रखा है हमारा 5.17 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारा आंसर सॉल्व करके आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर सॉल्व करके आएगा। तो पहला पार्ट निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड निकल रहा है क्या, वेव नंबर। वेव नंबर के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। वेव नंबर को क्या होता है, 1/λ ही हमारा वेव नंबर होता है। और लैम्डा हमारा कितना होता है बच्चों, ये रहा। तो इसको 1/580
इंटू 10⁻⁹ जो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा 10⁻⁹/580। कितना आ जाएगा, इसका आंसर दे रखा है 1.73 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। फॉर्मूले पे सीधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। हो गया बच्चों, चलो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना। अब ज़रा थोड़ा सा होमवर्क लिख लीजिए जो आपको घर से करके लाने हैं, जो आप मुझे व्हाट्सएप पर इसे सेंड करेंगे। तो ये होमवर्क है हमारा कुछ। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया होमवर्क का और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच, पहला पार्ट, कोरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो एनर्जी निकालनी है इसके लिए, पहली एनर्जी। सेकेंड पार्ट अगर दे रखा है, हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉन, तो उसके लिए भी एनर्जी निकालनी है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव whose period is 2.0 × 10⁻⁻10 सेकेंड। तो बच्चे ये दो क्वेश्चन हमारे होमवर्क है, ये आप उसे व्हाट्सएप पर सॉल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक बच्चों। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर हम अगली क्लास में कल इसी टाइम सेम टाइम हम क्लास शुरू करेंगे। ओके बाय।